ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो कल चर्चा में परमेश्वर के स्वरूप को लेकर के विचार किया गया कि श्री और लक्ष्मी का उसके साथ संबंध है, दिन रात का, नक्षत्रों का, अश्वियों का, और ऐसे ऐसे स्वरूप वाला जो वह परमेश्वर है, उससे हम अभ्युदय और निःश्रेयस की इच्छा करते हैं, की कामना करते हैं। मंत्र से ये स्पष्ट रूप से संकेत किया गया कि परमेश्वर के सानिध्य से ही हम दोनों प्रकार के सुखों को प्राप्त कर सकते हैं, जो लौकिक सुख है और जो पारलौकिक या मोक्ष सुख है। संस्कृत भाग में चर्चा चल रही थी, तो उसमें श्री और लक्ष्मी के जो अर्थ स्वामी जी महाराज ने यहाँ दिए अपने भाष्य में, उसमें प्रमाण उद्धृत करते हैं कुछ वैदिक वाङ्मय से। तो पहले कहा श्री ही पशवः। अब यहाँ देखिए, श्री शब्द पशुओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। पशु भी हमारी शोभा है, और पशु शब्द जैसे पहले विचार किया गया कि पश्यतीति पशु, परमेश्वर भी पशु है, हम सब भी पशु हैं, जिन जिन में भी दर्शन शक्ति है वो सब पशु हैं। और जो ये गो आदि प्राणी हैं वो भी पशु हैं। तो ये सभी क्या हैं? श्री हैं। श्रीर्वै सोमः, यहाँ पर सोम के लिए श्री शब्द का प्रयोग आया। हमारे अंदर जो सौम्य गुण है, अग्नि सोमात्मकम जगत, ये सारा का सारा संसार ऐसा है कि जिसमें दो तत्व काम कर रहे हैं, एक अग्नि तत्व है और दूसरा सोम तत्व है। तो सोम को श्री कहा यहाँ पर। श्रीर्वै राष्ट्रम, यहाँ पर राष्ट्र के लिए श्री शब्द का प्रयोग आया है। श्रीर्वै राष्ट्रस्य भारः, और जो राष्ट्र का भार है ना, राज्य भार है, राष्ट्र भार है, उसके लिए भी श्री शब्द का प्रयोग आया है। इसलिए राजाओं के लिए भी श्रीमान शब्द का प्रयोग है, धनवान लोगों के लिए भी श्रीमान शब्द का प्रयोग है, अधिक पशुओं वाले हैं उनको भी श्रीमान कहते हैं, अधिक भूमि वाले हैं
उनको भी श्रीमान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे श्री शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में आता है। ऐसे ही लक्ष्मी शब्द है, निरुक्त में इसका वर्णन आया है कि लक्ष्मीर लाभाद्वा, कहते हैं लब धातु से लक्ष्मी शब्द बनता है। लभ्यन्ते अनेके पदार्थाः अनया इति लक्ष्मी, जिसके द्वारा हम अनेक पदार्थों की प्राप्ति करते हैं। क्योंकि हमारे पास धन है, अर्थ है, सामर्थ्य है, तभी हम विभिन्न पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अनेक पदार्थों को प्राप्त करने का जो साधन है उसका नाम हुआ लक्ष्मी। लक्षणाद्वा, जिसके पास लक्ष्मी होती है वो अलग से ही लक्षित होता है। धन वाला जो होता है, धन संपन्न जो व्यक्ति है, वो सारे समाज में अलग से ही लक्षित होता है। तो लक्ष्मी लक्षण का भी काम करती है, लक्षित करने का, विशिष्ट पहचान देने का। लप्स्यमानाद्वा, हर व्यक्ति इसको प्राप्त करना चाहता है ना। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि लक्ष्मी रहित रहना चाहता हो। तो यहाँ भी प्राप्त करने की इच्छा जिसके प्रति रहती है, तो इसलिए भी इसको लक्ष्मी कहते हैं। लांछनाद्वा, लांछित भी होता है। जो धन वाला व्यक्ति है ना, अनेक प्रकार के लांछन भी उस पर लगाए जाते हैं। लशतेर्वा स्यात् प्रेप्सा कर्मणा, खूब अच्छी प्रकार से प्राप्त करना चाहते हैं, इसको सब प्राप्त करना चाहते हैं। लज्जतेर्वा स्यात्, जिसके पास धन होता है ना, वो लज्जित सा भी होता है। यदि धन के साथ साथ धर्म भी है उसके साथ पास में, तो उसको लोग कहते हैं धनवान है, ये तो इसके पास तो बहुत धन है, ये तो बहुत धन का स्वामी है। तो इन शब्दों से वो लज्जित सा भी हो जाता है कि देखो धन तो सारा किसी और का है और लोग मेरा कह रहे हैं इसको, जबकि मेरा तो है नहीं ये। अश्लाघा कर्मणा, है ना, श्लाघा नहीं चाहता वो। जब उसकी श्लाघा की जाती है, प्रशंसा की जाती है, तो वो लज्जित सा हो जाता है। क्षिप्रे इति उपरिष्टाद व्याख्यास्यामः, ये निरुक्त का वचन है। पूरा ही वाक्य यहाँ पर उद्धृत कर दिया है। तो अत्र श्रीलक्ष्म्योः पूर्वोक्तयोः अर्थसंगतिरस्ति इति बोध्यम। पहले जो हम भाष्य के अंदर श्री और लक्ष्मी दोनों का संबंध परमेश्वर के साथ लगाकर गए हैं, तो परस्पर इन दोनों में अर्थ की संगति है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से ये यजुर्वेद का जो 31वां अध्याय है, ऋग्वेद के अंदर भी पुरुष सूक्त के नाम से ये मंत्र उपलब्ध होते हैं। 22 मंत्र हैं, तो उनकी व्याख्या ये पूरी हो जाती है। इस पूरे अध्याय में या संपूर्ण सूक्त में परमेश्वर और उसकी सृष्टि की रचना प्रक्रिया, इन्हीं पर चर्चा है मुख्य रूप से। ये हमने देख लिया है अभी। हिंदी भाग में इसको दिखाते हैं, शिष्यते हे परमेश्वर, जो आपकी अनंत शोभा रूप श्री और जो अनंत शुभ लक्षण युक्त लक्ष्मी है, वे दोनों स्त्री के समान हैं। अब देखिए, स्त्री शब्द भी यौगिक वृत्ति में देखें तो स्त्ययी स्त्ययी शब्द संघातयो, है ना। स्त्ययी और स्त्ययी दो धातुएं हैं। अर्थ क्या है उनका? शब्द और संघात। तो जो शब्दों के द्वारा बताने वाली है वह स्त्री, संघात कहते हैं समुदाय को। तो संघात में रहने वाली है ना, वह स्त्री। जिसके अंदर गर्भ संघात को प्राप्त होता है वह स्त्री।
तो ये सारी की सारी जो प्रकृति है, क्योंकि इसी में सारी निर्माण प्रक्रिया चल रही है, तो एक तरह से ये स्त्री हो गई और यह उस परमेश्वर की ज्ञापिका है, उसको बता रही है, इसका एक एक कण उसको बता रहा है कि मेरा कोई व्यवस्थापक है। तो इस तरह से ये स्त्री है। अर्थात जैसे स्त्री पति की सेवा करती है, इसी प्रकार आपकी सेवा आप ही को प्राप्त होती है क्योंकि आपने ही सब जगत को शोभा और शुभ लक्षणों से युक्त कर रखा है। तो आपकी जो शोभा है, माने इस संसार के अंदर जितने भी शुभ लक्षण दिखाई पड़ते हैं और शोभा दिखाई पड़ती है, ये सब आप ही की तो है और ये सब आपको बता रही है कि देखो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। एक कवि ने भजन बनाया ना कि जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितना सुंदर होगा। तो रचनाओं को देखें, सौंदर्य बिखरा पड़ा है, सर्वत्र कण कण में सौंदर्य दिखाई पड़ता है। तो उसका जो रचनाकार है, जिससे इन सब की उत्पत्ति हुई है, वो कितना सुंदर होगा फिर। तो उसी का सेवन कर रही है अंततः। परंतु ये सब शोभा और सत्य भाषणादि धर्म के लक्षणों से लाभ, ये दोनों आपकी ही सेवा के लिए हैं। अब कहते हैं जितनी भी शोभा है प्रकृति के अंदर, चाहे पुरुषों में है, स्त्रियों में है, वृक्षों में है, वनस्पतियों में है, और भी जहाँ कहीं भी शोभा है, और जो सत्य भाषणादि धर्म के लक्षण है, ये सब क्या है? आपकी सेवा के लिए। जब हम इस सौंदर्य को देखें प्रकृति के अंदर, तो वहाँ आपकी छवि दिखाई पड़े, और जो सत्य भाषण आदि जितना जितना हम आचरण में लेकर के आते हैं, उतना उतना आपका सेवन की जो क्रिया है वो बढ़ती चली जाती है, हम ये देखते हैं। तो आपके ही सेवन के लिए है सब ये। सब पदार्थ ईश्वर के अधीन होने से उसके विषय में यह पत्नी शब्द रूप का अलंकार से वर्णन किया है। एक होता है उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में तो दो पदार्थ अलग अलग रहते हैं, और उपमा का ही जब अतिशयोक्ति से कथन होता है तो वो रूपक अलंकार हो जाता है। जैसे कहें यह बच्चा शेर के समान है, या यह व्यक्ति शेर के समान है, तो यहाँ पर समान शब्द का प्रयोग कर दिया, उपमावाचक शब्द का। तो ये क्या हो गया? उपमा अलंकार। अयम बालः अयम जनः सिंहवत वर्तते, शेर के समान है। अब यहाँ से वत को या समान शब्द को हटा दें, यह बच्चा शेर है, या यह व्यक्ति शेर है, सिंह है, ये रूप का अलंकार हो गया कि देखो शेर आ गया, है ना। आया तो है वो बच्चा या व्यक्ति, लेकिन हम बोलते हैं देखो शेर आ गया, तो ये रूपक अलंकार हो गया। तो वैसे यहाँ पर जो ईश्वर की शक्तियाँ हैं निरंतर उसकी सेवा का हेतु बनी हुई हैं, तो कहना तो चाहिए पत्नीवत, लेकिन पत्नीवत ना कह करके सीधा सीधा उनको पत्नी कह दिया है कि ये तुम्हारी पत्नियां हैं। तो इस तरह से ये रूप का अलंकार हो गया। वैसे ही जो दिन और रात्रि ये दोनों बगल के समान हैं। बगल, कक्षा, काख, पार्श्व, परशु तथा सूर्य और चंद्रमा भी दोनों आपके बगल के समान व नेत्र स्थानीय हैं। शरीर के अंदर नेत्र लगे हुए हैं दो, यहाँ ब्रह्मांड में जो सूर्य और चंद्र लगे हुए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ये पिंड नेत्रों के द्वारा देख रहा है, वैसे ये ब्रह्मांड सूर्य और चंद्रमा के द्वारा देख रहा है। और जितने ये नक्षत्र हैं टिमटिमा रहे करोड़ों की संख्या में,
ये आपके रूप स्थानीय हैं, इनमें जो रूप है वो आपका ही तो रूप है। और द्यौ जो सूर्य आदि का प्रकाश और विद्युत अर्थात बिजली, ये दोनों मुख स्थानीय हैं, ये मुख के सदृश हैं। सब कुछ इन्हीं के अंदर है, इन्हीं से उत्पन्न होता है, इन्हीं में समा जाता है सारा का सारा। तथा ओठ के तुल्य, और जैसा खुला मुख होता है इसी प्रकार पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो पोल है सो मुख के सदृश है ना। ओठों को खोल दें तो क्या बोलते हैं, मुख खुला हुआ है, एक ओठ ऊपर एक ओठ नीचे। वैसे ही द्युलोक ऊपर पृथ्वी नीचे, द्युलोक ऊपर वाला ओठ पृथ्वी नीचे वाला ओठ, तो ये खुले हुए मुख के सदृश हो गया। बीच में अंतरिक्ष, पोल, खाली स्थान। ऐसे हे परमेश्वर, आपकी दया से अमुम, अमुम माने परलोक, जो मोक्ष सुख है, जो आगे मिलने वाला है हमको, जिसकी तैयारी हमें अभी करनी है लेकिन फलस्वरूप में आगे मिलेगा हमको, उसको हम लोग प्राप्त होते हैं। तो आपकी दया से प्राप्त होते हैं, क्योंकि आप मोक्ष स्वरूप हैं, स्वयं आनंद स्वरूप हैं। उपमा, उपमा चल रही है। उपमा पुरुष, एक व्यक्ति के रूप में बना दिखाया जा रहा है पुरुष को, परमेश्वर को। तो ब्रह्मांड उसका शरीर है सारा का सारा। तो ब्रह्मांड में द्युलोक और पृथ्वीलोक ओठ के सदृश माने खुले हुए मुख के सदृश हो गए। तो जैसे खुले हुए मुख की आकृति होती है, बीच में अंतरिक्ष है, खुला खुला स्थान है। जैसे अब होठ जैसे नीचे का जबड़ा तक गतिशील है, ऊपर का स्थिर है, तो इसको कैसे इसमें? वहाँ तो पहले बता चुके हैं इसी मंत्र के अंदर कि अश्विनव दोनों गतिशील है। ऊपर वाला भी तो कहीं ना कहीं पूरे शरीर के साथ गतिशील होता ही है, स्थिर तो नहीं है। ये ठीक है कि नीचे के सापेक्ष ऊपर वाला स्थिर है। जब मुंह को खोलेंगे तो नीचे वाला गति करेगा, ऊपर वाला स्थिर रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं कि ना सर्वथा स्थिर है ऊपर वाला, वो भी तो किसी ना किसी रूप में गति करता ही है। ईश्वरन, हे परमेश्वर, आपकी दया से अमुम परलोक जो मोक्ष सुख है उसको हम लोग प्राप्त होते हैं। आपकी दया के बिना, आपकी कृपा के बिना मोक्ष सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस प्रकार की कृपा दृष्टि से हमारे लिए इच्छा करो, है ना। ये कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बने आपकी, कि हमें आपका जो मोक्ष स्वरूप है वो प्राप्त होवे। तथा मैं सब संसार में सब गुणों से युक्त होके सब लोकों के सुखों का अधिकारी जैसे हूँ। हैं, इस संसार में जितने भी गुण अपेक्षित हैं एक मनुष्य के अंदर, मोक्षाधिकारी बनने के अनुकूल जितने भी गुण अपेक्षित हैं, तो उसमें सब लोगों के सुखों का अधिकारी, जब तक मैं यहाँ रहूँ, इस शरीर में रहूँ, तब तक भी सारे सुख मुझे प्राप्त हों। और जब इस शरीर को छोड़ूं तो मोक्ष का अधिकारी बनकर के शरीर को छोड़ूं, जिससे कि आपके सानिध्य में सीधा मैं पहुँचूं। वैसी कृपा और इस जगत में मुझको सर्वोत्तम शोभा और लक्ष्मी से युक्त सदा कीजिए। तो ये कृपा आपकी मेरे ऊपर होनी चाहिए कि यहाँ जो सर्वोत्तम शोभा है, निकृष्ट शोभा मुझे नहीं चाहिए, कृत्रिम शोभा मुझे नहीं चाहिए, क्रीम पाउडर वाली शोभा मुझे नहीं चाहिए। हैं, कृत्रिम लगाते हैं ना, कोई क्रीम लगा रहा है तो कोई पाउडर लगा रहा है तो कोई नेल पॉलिश है, तो न जाने क्या 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 बीमारियां लगा लगा करके अपने आप को शोभायमान दिखाना चाहते हैं। मुझे तो आपकी प्राकृतिक शोभा चाहिए, इसलिए कहा सर्वोत्तम शोभा। और लक्ष्मी जो भी है, गुणों की लक्ष्मी मेरे पास होनी चाहिए, है ना। गुणों की शोभा, चरित्र की शोभा मेरे पास होना चाहिए।
बाह्य जो कृत्रिम शोभा है, प्रदर्शन वाली शोभा है, वो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि मांगी हैं दो चीजें यहाँ पर, अभ्युदय और निश्रेयस, मोक्ष सुख और सांसारिक सुख। ये दे दें तो सारी लक्ष्मी भी मेरे पास है और सारी शोभा भी मेरे पास है। यहाँ तो हमने देखा है कि जो जितना ज़्यादा उन्नत चरित्र वाला होता है, उन्नत विद्या वाला होता है, वो अधिक शोभायमान होता है, वो अधिक लक्ष्मी वाला कहलाता है। यह आपसे हमारी प्रार्थना है, सो आप कृपा से पूरी कीजिए। तो ये मांगना है परमेश्वर से। मांगना है से तात्पर्य क्या है? भिखारी बनना नहीं है, क्योंकि कोई भी पिता अपने संतान को भिखारी नहीं देखना चाहता। और वेद तो कहता है ना, अदीना श्याम शरद सुतम, है ना, जब तक जिए तब तक दीन न होवे, अधीन होकर के रहें। हम सत्पात्रता अर्जित करें, योग्यता अर्जित करें, तो फिर वहाँ तो ईश्वर तो हमें देने के लिए तत्पर है। तो जो भी अधिकारी होंगे वो ले लेंगे। तो अधिकारी बनने, है ना, पात्रता, सुपात्र बनने की प्रार्थना यहाँ पर है, और वो प्रयत्न हमको करना होगा। आगे और इसी सृष्टि के विषय में उपसंहार रूप में प्रस्तुत करते हैं अथर्ववेद के दो मंत्र। ओम यत् परमं अवमं यच्च मध्यमं प्रजापति ससृजे विश्वरूपं कियता स्कंभः प्रविवेश तत्र यन्न प्राविशत् कियत्तद्बभूव। तो यहाँ कहते हैं कि उस प्रजापति ने परमम अवमम यच्च मध्यमम, कहते हैं तीन प्रकार की सृष्टि बनाई है। एक तो परम सृष्टि है, श्रेष्ठ कह सकते हैं। एक अवम है जिसको निम्न कह सकते हैं, और तीसरी मध्यम है जो दोनों के बीच में है। और यहाँ सर्वत्र ऐसा दिखाई पड़ता ही है, तीन कोटियों में, है ना। विश्वरूपम ससृजे प्रजापति, उस प्रजापति ने इस विश्व रूप को तीन कोटियों में विभक्त करके निर्मित किया है, परम, अवम और मध्यम। तो अब यह प्रश्न किया जा रहा है कि कियता स्कंभ प्रविवेश तत्र, ये जो तीन कोटियों वाली सृष्टि है, इसमें कितने भाग में वह स्कंभ इन सब का आधार प्रविष्ट है, और यन्न प्राविशत, जिसमें प्रवेश नहीं किया है, कि तद्बभूव, वो कितना है। तो इसका उत्तर अन्यत्र दे चुके हैं, है ना। 4 पाद में से एक पाद ये सारा का सारा संसार है, और 3 पाद तो अवशिष्ट है। यदि गणित के अनुसार इसको समझना चाहें, है ना, तो चौथाई अंश में ये सारा ब्रह्मांड, सारा संसार, और जो 3 भाग हैं वो तो अतिरिक्त हैं, अत्यतिष्ठत दशांगुलम, वो तो, है ना, अतिरिक्त हैं। देवा पितरो मनुष्या गंधर्वाप्सरसश्च ये उच्छिष्टा जज्जिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः। कहते हैं देवलोक दिव्य गुण कर्म संपन्न जो हैं, पितरः ज्ञानी लोग जो ज्ञान संपन्न है, ज्ञान के द्वारा सबकी रक्षा करने में लगे रहते हैं, मनुष्या जो मननशील हैं, मुनि लोग हैं, गंधर्व वाणी प्रधान कार्य करने वाले, है ना, क्योंकि पहले गंधर्व शब्द का व्याख्यान आ चुका है, जो गान आदि करते हैं उनको गंधर्व वाणी का प्रधानतः प्रयोग करते हैं। अप्सरसश्च, और जो स्त्री शक्तियां हैं इनसे संबंधित वो सब भी। यहाँ अप्सरा से क्या अप्सरा शब्द वैसे विद्युत के लिए आता है। अपसु सरतीति अप्सरा, जल के अंदर रहने वाली, जिसको वडवानल भी बोल देते हैं। तो शक्ति के लिए बोल सकते हैं। यहाँ समाज में इसका एकदम विकृत रूप दिया। विकृत नहीं, सुंदर स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं अप्सरा। अप्सरा माने देवांगनाएं,
देवांगना के लिए अप्सरा शब्द का प्रयोग आता है। अंगना माने स्त्री, देवों की स्त्री। तो क्या है ना, वहाँ पर भी रूपक का प्रयोग किया हुआ है, क्योंकि मुख्य रूप से उसके लिए है। और उसका जो रूप है बड़ा सुंदर है। विद्युत का रूप जब वो चमकती है ना, बड़ी सुंदर है। यदि उसका उपयोग किया जाए, अभी तक उपयोग नहीं कर पाए हैं हम लोग, तो बड़ी शक्तिशाली है वो, बहुत काम की है। पृथ्वी के अंदर ऊर्जा शक्ति उससे बढ़ती है, लेकिन उसका प्रयोग नहीं कर पाए हैं अभी। तो ऐसे जो भी स्त्री सुंदर होती है माने रूप की दृष्टि से, तो उसको अप्सरा बोल दिया जाता है। उच्छिष्टा जज्जिरे सर्वे, कहते हैं ये सारे के सारे उस उच्छिष्ट ऊर्ध्वम शिष्ट इस संसार से भी जो बचा हुआ है, प्रलय के बाद भी जो बचा रहता है, उसी से तो उत्पन्न हुए सारे के सारे। ये दिवी देवादि विश्रिताः, जो देवलोग हैं और उन देवों के आश्रित रहने वाले जो हैं वो सब दिवी, देव में, दिव्यलोक में रहते हैं, है ना। देव हो गए जैसे सूर्य आदि, यदि प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो, भौतिक दृष्टि से, और उनके आश्रय से रहने वाले चंद्रमा आदि हो गए। इसके भाष्य में कहते हैं स्वामी जी महाराज कि यत् परमम सर्वोत्कृष्टम प्रकृत्यादिकम, सर्वोत्कृष्ट जो प्रकृत्यादि है, यच्च अवमम निकृष्टम तृणमृत्तिका क्षुद्र कृमि कीटादिकम चास्ति। अवम माने निम्न, निकृष्ट उसमें तृण है, तिनके, मृत्तिका मिट्टी है। तो तृण और मृत्तिका आदि हैं, और क्षुद्र माने छोटे छोटे मक्खी मच्छर आदि जो होते हैं ना, क्षुद्र, कृमि कीटादिकम, है ना, कृमि हैं, कीट हैं आदि आदि, वो सब हैं। यच्च मध्यमम, और जो यत मनुष्य देहाद्याकाश पर्यंतम मध्यमम च, मनुष्य देह आदि आकाश पर्यंत जो मध्य की सृष्टि है वो सब भी। तत्त्रिविधम सर्वम जगत प्रजापतिरेव, कहते हैं कि इस तीनों प्रकार के संपूर्ण जगत को प्रजापति ने ही ससृजे, स्वसामर्थ्य रूप कारणात् उत्पादितवान अस्ति, अपने सामर्थ्य रूप आदि कारण से इस सब की उत्पत्ति की है। योस्य जगतो विविधम रूपम सृष्टवान अस्ति, जिसने इस संसार के जगत के विविध रूपों की सृष्टि की है, इनका निर्माण किया है। कियता एतस्मिन् त्रिविधे जगति, इस तीन प्रकार के जगत में अवम, मध्यम और जो परम है, परम मध्यम अवम में स्कंभ प्रजापति, स्कंभ आधारभूत जो प्रजापति है वो स परमेश्वर कियता संबंधेन प्रविवेश, है ना, इसके साथ में कितने संबंध से प्रविष्ट हुआ है। न चैतत परमेश्वर, यह परमेश्वर नहीं है संसार। यत् त्रिविधम जगत न प्राविशत, और जो इस त्रिविध जगत में प्रविष्ट नहीं हुआ है, तदिदम जगत परमेश्वरापेक्षया अल्पमेवास्ति इति, दिखाना ये चाहते हैं कि ये जो संसार है सारा का सारा जगत उस परमेश्वर के सामने बहुत तुच्छ है, बहुत थोड़ा है। सांख्य परंपरा में कहा जाता है कि प्रकृते परमम रूपम न दृष्टिपथम रिच्छति, यत्तु दृष्टिपथम याति तत् मायेव सुतुच्छकम, कहते हैं प्रकृति का जो परम रूप है वो तो दृष्टि का विषय बनता ही नहीं कभी,
इतना महत है, इतना सूक्ष्म है, इतना अधिक है वो। और जो दृष्टि का विषय बन रहा है ये तो बहुत तुच्छ सा है, बहुत थोड़ा सा है। तो अगले मंत्र का व्याख्यान करते हैं कि देवा विद्वांसः सूर्यादयो लोकाश्च। देव से तात्पर्य है विद्वान और सूर्यादि लोक, है ना, ये सब विद्वांसो ही देवा। या दिव्य गुण कर्म स्वभाव संपन्न, तो सूर्यादि जो लोक हैं वो भी दिव्य हैं, प्रकाशित करते रहते हैं निरंतर। देवो दानाद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्युस्थानो भवती तिवा। द्युस्थान में रहने वाला देव, प्रकाशित होने वाला देव, प्रकाशित करने वाला देव, और जो देने वाला है वो भी देव है। तो ये सभी देव पितरो ज्ञानिनः, पितर शब्द ज्ञानियों के लिए आया यहाँ पर। मृत में पितर शब्द की भावना कर दी अब अज्ञान से, यहाँ पर ज्ञानी के लिए प्रयोग है, क्योंकि ज्ञान ही सुरक्षा का सर्वोत्तम साधन है। पवित्रता का भी नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। पवित्र करने के जितने भी साधन हैं उन सब में सर्वोच्च जो साधन है वो ज्ञान है। मनुष्याः मननशीलाः, मनुष्य कौन है जी? मननशील, जो मुनि लोग होते हैं, है ना, जो मनन चिंतन में निरत रहते हैं। गंधर्वाः गान विद्याविदः, गंधर्व कौन है? जो गान विद्या को जानने वाले हैं, है ना, संगीतज्ञ हैं। स्तुति में भी यही होता है कि स्तुति होती है, एक प्रशस्ति होती है। प्रशस्ति शब्दों से होती है जिसको हम प्रशंसा बोलते हैं। स्तुति, स्तोम, स्तवन हृदय से होता है। तो हृदय से राग फूटते हैं। जब व्यक्ति भाव विभोर होता है किसी विषय को लेकर के, तब हृदय से राग फूटते हैं, वो होती है गंधर्व स्थिति। गान विद्या वित्ता वो होती है। सूर्यादयो वा, कहते हैं सूर्य के लिए भी गंधर्व शब्द आता है। क्यों? गाम पृथ्वीम धरती थी गंधर्वा, जो पृथ्वी आदि लोकों का धारण करता है, इसलिए उसको गंधर्व कहते हैं। गो शब्द वाणी के लिए भी आता है, गो शब्द पृथ्वी के लिए भी आता है, गो शब्द सूर्य किरणों के लिए भी आता है, गो शब्द इंद्रियों के अनेक अर्थों में गो शब्द आता है। अप्सरसः एतेषां स्त्रियश्च, तो इनकी जो स्त्रियां हैं, इनकी जो शक्तियां हैं, इनको जो प्रकट करने वाली हैं, स्वरूप में लाने वाली हैं या उपयोग कराने वाली हैं। ये चापी जगति मनुष्यादि जाति गणा वर्तन्ते, और जो संसार में मनुष्यादि जाति समुदाय हैं वे सब भी क्या? उच्छिष्टात् ते सर्वे, उच्छिष्टात् सर्वस्मात् ऊर्ध्वं शिष्टात्, है ना, सबसे पश्चात जो शिष्ट है, बचा है। पारिशिष्य न्याय बोलते हैं इसको। नेति नेति करके समझाते हैं ना उपनिषदकार। जब आत्मा या परमात्मा के स्वरूप जान के लिए व्यक्ति चलता है, जिज्ञासु चलता है, तो उससे पूछा जाता है, उसको बताया जाता है, क्या ये शरीर आत्मा है? कहता है नहीं, क्योंकि ये तो मरता रहता है। क्या ये पशु, क्या ये पत्नी, क्या ये पति, क्या ये वृक्ष आदि, क्या ये पृथ्वी, क्या ये सूर्य? अब जो जो कुछ भी इंद्रियों का विषय बन रहा है, सब पर चर्चा की गई। क्या ये आत्मा है? क्या ये आत्मा है? क्या ये आत्मा है? कहते नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इन सब से जो बच गया, है ना, ऊर्ध्वम शिष्टः, है ना, जो इन सब से बच गया वही आत्मा है बस। क्योंकि उसके बिना इनका संचालन नहीं हो सकता। है अवश्य, पर इंद्रियों से उपलब्ध होने का विषय नहीं है वो। परमेश्वरात् तत्सामर्थ्याच जज्जिरे जाता संति, उसी के सामर्थ्य से ये सभी उत्पन्न हुए हैं। ये दिवि देवा दिवि श्रितः, दिवि देवाः,
सूर्यादयो लोका, द्युलोक में जो सूर्यादि लोक हैं, ये च दिविश्रिता, और जो वहाँ आश्रय लिए हुए हैं, कौन? चंद्र पृथ्वी आदयो लोका, चंद्र पृथ्वी आदि लोग उसके आश्रय से रहते हैं। ते अपि सर्वे तस्मादेव उत्पन्ना इति, तो वे सब भी इसी से उत्पन्न हुए हैं, परमेश्वर से ही उत्पन्न हुए हैं। इत्यादयो मंत्रा एतद विषया वेदेषु बहवः सन्ति। इत्यादि मंत्र एतद विषय माने सृष्टि विद्या के विषय वाले। हमने तो केवल एक सूक्त या एक अध्याय का आश्रय लेकर के व्याख्या की है, बाकी चारों वेदों में बहुत सारे मंत्र हैं इस प्रकार के, जो परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर की जो रचना है, परमेश्वर की जो क्रिया है, सृष्टि रचना है, सृष्टि है, सब का प्रकाश करते हैं, सृष्टि के तत्वों का वर्णन करते हैं। इति संक्षिप्तः सृष्टि विद्या विषय समाप्त। इस प्रकार से संस्कृत भाग में ये सृष्टि विद्या विषय का पूर्ण हो जाता है। भाषार्थ में आते हैं, यत् परमम, जो उत्तम, मध्यम और नीच स्वभाव से तीन प्रकार का जगत है। उत्तम जगत भी है, मध्यम भी है और निम्न भी है। उस सब को परमेश्वर ने ही रचा है। अब यहाँ उत्तम, मध्यम और अवम हम ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे नीचे पृथ्वी हो गई, मध्य में आकाश, ये अंतरिक्ष हो गया, और ऊपर जो है सूर्य आदि हो गए। ऐसे यहाँ पे भी विद्वान लोग हो गए, नीचे एकदम मूर्ख हो गए, और एक मिश्रित से हो गए, जो ना मूर्ख हैं पूरी तरह से, ना पूरे विद्वान हैं, वो मध्य कोटि के हो गए, है ना। धन की दृष्टि से भी हो गए, एक उच्च संपन्न लोग हो गए, एक एकदम दरिद्र हो गए, दूसरे मध्यम कोटि के हो गए। ऐसे कहीं भी ले जाएंगे तो तीन कोटियां बन जाया करती हैं, शक्ति से, विद्या से, धन से, है ना, जैसे बना लें इसको, स्थान से, काल से, सबको परमेश्वर ने ही रचा है। उसने इस जगत में नाना प्रकार की रचना की है। नाना माने विभिन्न प्रकार की, अनेक प्रकार के, और एक वही इस सब रचना को यथावत जानता है। कहते रचना करने का सामर्थ्य भी उसमें है, और इस रचना के ज्ञान का सामर्थ्य भी उसी में है। सारी रचना को वही जानता है, क्योंकि जो रचनाकार है, कुम्हार है, घड़े के विषय में जानता है अच्छे प्रकार से, तो जिसने भी जो रचना बनाई है संपूर्ण ज्ञान तो उसी को है, उसके विषय में, दूसरे को नहीं हो सकता। और इस जगत में कोई विद्वान होते हैं, वे भी कुछ कुछ परमेश्वर की रचना के गुणों को जानते हैं, क्योंकि वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और इसके माध्यम से ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को जानने का प्रयास करते हैं, उसकी उपासना करके, अपने चरित्र में ला करके, तो इसलिए वो भी कुछ कुछ जानते हैं। वह परमेश्वर सबको रचता है, और आप रचना में कभी नहीं आता। रचनाकार है वो, स्वयं की रचना कभी नहीं होती, स्वयं तो सदा एक रस रहता है ना। जैसे हम अपने जीवन में बहुत सारे पदार्थों को बनाया करते हैं, और हमारे रहते रहते वो टूट भी जाते हैं, हम वैसे के वैसे बने रहते हैं। कितने ही लोग हैं जीवन में कई की घर बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, तोड़ते हैं। आजकल बिल्डर हैं, ये नई नई कॉलोनियाँ बनाते रहते हैं, है ना, आदि आदि। तो स्वयं कभी रचना में वो नहीं आता, उसकी रचना नहीं होती, क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं है, वो कहीं से उत्पन्न ही नहीं होता कभी, सदा शाश्वत एक रस बना रहता है। देवाः, विद्वान अर्थात पंडित लोग, और सूर्य लोक भी, है ना, विद्वान हो गए जो सर्वोच्च हैं। पंडित भी उसी को कहते हैं। पंडित माने जो बुद्धिमान है उसको पंडित कहा जाता है,
पंडा गति पटी गतौ धातु से पंडा आता है। पंडा शब्द बुद्धि के लिए है। कैसी? गतिशील बुद्धि, और वो जिसके पास है वो पंडित कहलाएगा। गतिशील बुद्धि वाला। और सूर्य लोक भी सदा गतिमान रहता है। स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव, सदा गतिशील है। पितरः अर्थात यथार्थ विद्या को जानने वाले, है ना, जो यथार्थ, जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही जो जानते हैं। मनुष्य अर्थात विचार करने वाले, विचारशील, मननशील। गंधर्व अर्थात गान विद्या के जानने वाले, है ना, जो संगीतज्ञ हैं, गान में निपुण हैं, जिनके हृदय से राग फूटता है, ऐसे सुहृदय व्यक्ति हैं। सूर्य आदि लोक, जो पृथ्वी आदि लोकों को धारण करते हैं, इसलिए उनको भी गंधर्व कहा जाता है। अप्सरसः अर्थात इन सब की स्त्रियां, ये सब लोग और दूसरे लोग भी, पूरा समुदाय, शक्ति, तो ये सभी उसी ईश्वर के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं, है ना। और कोई आधार नहीं है इनकी उत्पत्ति का या सृष्टि का या धारण करने का, एकमात्र वही आधार है। दिवी देवा अर्थात जो प्रकाश करने वाले और प्रकाश स्वरूप सूर्य आदि लोक, है ना, स्वयं प्रकाश करने वाले हैं और प्रकाश स्वरूप सूर्य आदि लोक हैं। और दूसरे कौन से हैं? दिविश्रिता अर्थात चंद्र और पृथ्वी आदि प्रकाश रहित लोक, जो सूर्य आदि के आश्रित रहते हैं। चंद्र है, पृथ्वी है ना, सूर्य आदि से ही प्रकाशित होते हैं वो। वे उसी के सामर्थ्य से उत्पन्न हुए हैं। उसी माने परमेश्वर के सामर्थ्य से ही उत्पन्न हुए हैं। वेदों में इस प्रकार के सृष्टि विद्या का विधान करने वाले मंत्र बहुत हैं। जब वेदों का क्रमशः अध्ययन करते हैं तो पदे पदे ये सब चर्चाएं वहाँ पर आती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड, पिंड, देवयजनी और वेद, ये चारों एक हैं। ब्रह्मांड बड़ा हो गया, पिंड उसका आदर्श मॉडल हो गया, देवयजनी उसी का, यज्ञशाला उसी का मंचन हो गया, और वेद उसका सैद्धांतिक रूप हो गया, शाब्दिक रूप हो गया, सैद्धांतिक रूप हो गया। तो वेद के आधार पर यज्ञशाला में पिंड और ब्रह्मांड की व्याख्या की जाती है, उसको समझाया जाता है रेखा चित्र के न्याय से या रेखा गवय के न्याय से। जैसे मानचित्र आदि बनाते हैं वैसे ही। परंतु ग्रंथ अधिक न हो जाए, इसलिए सृष्टि विषय संक्षेप से लिखा है, सारे विषयों पर ही, क्योंकि यहाँ तो केवल वेदों के विषयों का स्पर्श मात्र करना है। बाकी तो जब आगे भाष्य आएगा वेदों का, तो उसमें तो सारे के सारे विषय विस्तार से बताए ही जाएंगे, बताए ही गए हुए हैं। तो विस्तृत चर्चा वहीं होगी। ये तो भूमिका है ना। भूमिका का मतलब क्या होता है? अल्पा भूमि भूमिका, है ना। किसी विषय की जो अल्पा भूमि, छोटी भूमि होती है, जो विस्तृत भूमि है उसके लिए तो भूमि शब्द का प्रयोग करेंगे आगे। तो अल्पा भूमि भूमिका, छोटी भूमि माने केवल संकेत मात्र करना, है ना, उसका स्पर्श मात्र करना विषयों का, जिससे कि जो पाठक वर्ग है उसको एक परिचय मिल जाए और एक जिज्ञासा भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाए कि हाँ, मैं अब आगे जो मुख्य विषय है उसके अंतर्गत इन विषयों को जानूंगा या पढ़ूंगा। तो इस प्रकार से ये सृष्टि विद्या का विषय यहाँ पूर्ण हो जाता है।
आगे जो पृथ्वी लोक हैं ये सारे के सारे निरंतर भ्रमणशील हैं और भ्रमण के माध्यम से ही ये स्थिर हैं, रुके हुए हैं। उस पर चर्चा की जाएगी। तो इससे पहले सिंहावलोकन होगा। अब तक जितने विषय हुए हैं उनका सामान्य परिचय और जो सृष्टि विद्या विषय है इस पर विशेष, तो इसको सभी लोग तैयार कर लेंगे अच्छी प्रकार से। जो भी यहाँ पूर्व पक्ष उठे हैं, उत्तर पक्ष उठे हैं, मुख्य मुख्य विषय आए हुए हैं, है ना, तो उसके लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा तैयारी के लिए। 3-4 दिन का अवकाश रहेगा। अभी पर्व भी आ रहा है और एक यात्रा का प्रसंग भी है कुछ पारिवारिक, तो इसलिए 3-4 दिन का अवकाश रहेगा। तो उसमें ये सारा का सारा पीछे वाला आलोडित कर लें सभी मिलकर के। और आज एक प्रसंग हम सभी के लिए प्रेरणादायी है, इसलिए उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ कार्य या घटनाएं या व्यक्ति संसार में, समाज में बहुत अधिक प्रेरणा का विषय बन जाया करते हैं। तो आज भी एक ऐसा ही प्रसंग उपस्थित है। जिस संस्था में हम यहाँ बैठे हुए हैं, विरजानंद आश्रम पाणिनि महाविद्यालय, 100 वर्ष लगभग इसको हो चुके हैं और इसके इतने दीर्घ काल तक, इतने लंबे काल तक संचालन का जो श्रेय है वो आर्य जनता को, धार्मिक जनता को तो जाता ही है, लेकिन जो विशिष्ट श्रेय है वो रामलाल कपूर परिवार को जाता है। क्योंकि आज से लगभग 92 वर्ष पूर्व अमृतसर में एक रामलाल कपूर करके कागज के व्यापारी थे। तो उनके देहावसान के पश्चात सन 1928 में उनके 4 पुत्र श्री रूपलाल कपूर, श्री ज्ञानचंद कपूर और प्यारेलाल कपूर और एक और अभी स्मृति से उतरा हुआ है, तो इन चारों ने मिलकर के संकल्प लिया कि हम अपने पिता की स्मृति को चिरस्थायी करने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते हैं। और उस समय महात्मा हंसराज जी बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, डीएवी के संस्थापकों में भी थे, इस परिवार के संपर्क में थे। तो उन्होंने कहा कि जो गुरुजी हैं जिज्ञासु जी, बहुत बड़े विद्वान हैं, पंडित ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु काशी में बैठे हुए हैं, लेकिन साधन नहीं है उनके पास संस्था संचालन के, तो उन्हीं के साथ मिलकर के तुम इस ट्रस्ट को बनाओ। तो उस समय ये संगम हुआ और उस समय का संगम जो हुआ वो आज लगभग 92 वर्ष हो गए हैं, आज तक निरंतर रूप से चला आ रहा है। और उसमें चारों परिवारों की जो भूमिका है वो बड़ी अहम भूमिका है। आज तो बड़ा विशाल वृक्ष धारण कर चुका है। 4 भाइयों में सबसे बड़े भाई थे रूपलाल कपूर और उनकी लगभग, जहाँ तक मुझे स्मृति है, तो 19 संतानें थीं और सारे के सारे हृष्टपुष्ट, 6 फिटे और संपन्न हर तरह से। और गुरुजी के साथ में चूंकि सीधा संपर्क था, इसलिए सभी बड़े उच्च कोटि के स्वाध्यायशील, निजी पुस्तकालय थे सबके पास में, परिवारों में निजी वैदिक पुस्तकालय, और प्रतिदिन यज्ञ की परंपरा अभी भी है कुछ परिवारों में। तो उन्हीं में से, उन्हीं भाइयों में से
एक थे श्री अर्जुन कपूर जी। उनकी आज पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि है। 1 वर्ष पूर्व लगभग उनका 90 वर्ष की अवस्था में देहावसान हुआ था। आज उनकी पुण्यतिथि है और बड़े ही हर्ष का विषय ये है कि उस परिवार की एक सदस्य, इस पाठ की भी, इस ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका परिवार की भी सदस्य है बहन श्रीमती नलिनी जी, जो कि स्वर्गीय श्री अर्जुन कपूर की सुपुत्री हैं और आप में वो सारे गुण विद्यमान हैं। स्वाध्याय में निरंतर लगी रहती हैं और घर पर ही संस्कृत का पठन पाठन बच्चों को पढ़ाती हैं, संस्कृत का स्वाध्याय कराती हैं और लोगों को प्रेरित करती हैं वैदिक वाङ्मय के लिए भी और संस्कृत अध्ययन अध्यापन के लिए भी। और इस परिवार का, कपूर परिवार का, आश्रम परिवार या विद्यालय परिवार के साथ में एक ही भाव सा रहा है। माने इसको भी इन्होंने परिवार से अभिन्न समझा है। इसलिए जब भी आते हैं तो एक परिवार की तरह ही आते हैं। इन लोगों के संपर्क भी निरंतर बने रहते हैं। किसी भी प्रकार की कमी का पूरा ध्यान रखते हैं कि ना हो यहाँ पर। और इस आर्ष परंपरा को संरक्षित करने में, वैदिक परंपरा को की वृद्धि में इस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। कितना बड़ा योगदान है? अब चूंकि मैं तो इस परिवार का सदस्य ही हूँ एक, इसलिए मैं तो नहीं बता सकता कि कितना बड़ा योगदान है। लेकिन अनेक जो सामाजिक लोग हैं वो प्राय आते रहते हैं, बाहर के देशों से भी आते हैं और यहाँ से भी, भारत के भी कोने कोने से लोग, छात्र भी आते हैं, विद्वान लोग भी आते हैं, सामाजिक लोग भी आते हैं। वो ये कहते हैं कि विश्व में ऐसा उदाहरण दूसरा हमें देखने को नहीं मिला। इतने लंबे समय तक इतने समर्पण के साथ कि इस आर्ष परंपरा को जो जीवित रखना है बिना किसी आउटपुट की इच्छा किए, है ना, यहाँ से लाभ क्या होगा हमें, ये इन लोगों की दृष्टि नहीं रहती। कपूर परिवार के किसी भी सदस्य की ये दृष्टि नहीं रहती कि ट्रस्ट से या संस्था से हमें लाभ क्या होगा, है ना। लाभ को ध्यान में रख करके वो इनपुट नहीं करते, यहाँ पर अपने पैसे का इन्वेस्ट नहीं करते कि यहाँ से कुछ मिलेगा हमको। अभी तो वैदिक वाङ्मय का प्रचार होना चाहिए, आर्ष विद्या की रक्षा होनी चाहिए, ऋषि परंपरा की समृद्धि होनी चाहिए, अधिकतम विद्वान यहाँ से तैयार होने चाहिए, वैदिक विद्वान। ना विद्वानों से कोई अपेक्षा, ना छात्रों से कोई अपेक्षा है तो केवल इतनी कि वो पूरा परिश्रम करके पढ़ें और समाज और राष्ट्र के लिए कुछ प्रदान करें। तो हम सभी के लिए ये एक आदर्श परिवार है और हमें इस परिवार से जो है प्रेरणा लेकर के अपने परिवारों में भी ऐसी परंपराएं डालनी चाहिए। दान की परंपरा, है ना, एक से एक धनी लोग बैठे हुए संसार के अंदर, कपूर परिवार से भी बड़े, है ना, धन वाले हैं, लेकिन उन सब से ऊपर इनका स्थान इसलिए हो जाता है क्योंकि इस परिवार ने एक ऐसा काम किया जो एक विश्व में कीर्तिमान स्थापित किए हुए है ना। इतना बड़ा काम आज तक और कोई दिखाई नहीं पड़ता है इस परिवार ने जो किया है। तो अपने परिवार में ये परंपराएं हम अवश्य डालें, क्योंकि हमारे भी अपने अपनी आय हैं। तो किसी विद्वान के संरक्षण के लिए, इस विद्या के पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके संरक्षण के लिए, जो पढ़ करके तैयार हो रहे हैं उनके संरक्षण के लिए,
किसी ग्रंथ के प्रकाशन के लिए, उसके प्रसारण के लिए, है ना। तो ऐसी व्यवस्थाएं हम अपने परिवार में करें कि आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी उस पर बिना सोचे कि देखो हमारे दादा ने, हमारे परदादा ने एक इतनी स्वस्थ परंपरा डाली है, कि लोग गौरव अनुभव कर सकें उसके ऊपर। आज इस परिवार की 5वीं पीढ़ी चल रही है अभी, और 5वीं पीढ़ी में भी मैं देखता हूँ वही समर्पण है जो कि प्रथम पीढ़ी में था। इस वाङ्मय के प्रति, इस संस्था के प्रति वही समर्पण है पूरा, एक परिवार भाव लेकर के। और सारे के सारे कपूर परिवार के सदस्य गौरव अनुभव करते हैं कि देखो हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा वृक्ष लगाया, एक ऐसा पौधा लगाया जिसके अंदर कितने लोग छाया को प्राप्त कर रहे हैं, उससे पुष्प फल प्राप्त कर रहे हैं, आनंद को प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हमें इस वृक्ष की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। तो दान तो सभी करते हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं, लेकिन सत्पात्र, सत्क्षेत्र, सतनिमित्त के लिए जो दान समर्पित किया जाता है, और एक दूरदृष्टि अपना करके, है ना, छोटी परंपरा नहीं है। 100 वर्ष तक किसी परंपरा का चलना कोई छोटी बात नहीं है, उसी समर्पण के साथ में। तो हमें भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने परिवारों में ये परंपराएं डालनी चाहिए, जिससे कि, है ना, पुण्यार्जन निश्चित रूप से हो सके। तो आज हम सभी मिलकर के स्वर्गीय श्री अर्जुन कपूर जी को और उनके माध्यम से संपूर्ण कपूर परिवार को हम जो है अपना आदर्श मानते हुए, एक प्रेरणा स्रोत मानते हुए, ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस परिवार की दिवंगत आत्माएं हैं वो सद्गति को, शांति को प्राप्त करें, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनसे प्रेरित होकर के उनके मार्ग पर चलते हुए, उन्होंने जो मार्ग दिखलाया, उन्होंने जो एक मार्ग बनाया, उस पर चलें, उसको संभालें, उत्तरोत्तर उसमें वृद्धि करें, और अन्य लोग भी इनसे प्रेरणा लें। तो अभी समय भी हो गया, तो आनुषंगिक ये विषय था, थोड़ा इस पर चर्चा करनी आवश्यक थी, क्योंकि अच्छे कार्य सामने आने चाहिए, अच्छे लोगों का यश बढ़ना चाहिए, नहीं तो दुर्जन लोग कीर्ति ले जाते हैं, तो सज्जन लोगों की सत्कीर्ति होनी चाहिए। इसी दृष्टि से चर्चा की गई थी आज। अब इस पाठ को यहीं समाप्त करते हैं, समय भी हो गया है। किन्हीं का कुछ विचारणीय तो नहीं है? जी गुलिया जी। कक्षा तो नियमित चलेगी ना, जैसे कल चलेगी, वो अवकाश तो नहीं रहेगा ना? नहीं, अभी लगभग 3-4 दिन का अवकाश रखेंगे, कहीं जाना है मेरे को। अच्छा। तो तब तक इसलिए कहा कि पीछे वाली सारी तैयारी कर लें। अगले 3 दिन का अवकाश रहेगा? 3 से 4 दिन। बाहर जाना अपने हाथ में है, लेकिन आना अपने हाथ में नहीं होता है कई बार। धन्यवाद। तो जैसा भी होगा सूचना दे दी जाएगी, 3 से 4 दिन। धन्यवाद। जी जी। नमस्ते। हाँ जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। तो मंत्र पाठ कर लेते हैं, मंत्र पाठ कर लेते हैं। मंत्र पाठ के साथ में कक्षा समाप्त करते हैं अभी। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।